गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पूनम त्यागी व्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलो करते हैं नाश्ते की तैयारी। बच्चों को आज नाश्ते में बच्चों को देंगे ये। पहले मैं ये उबलने रख देती हूँ और फिर सारे सब्जियां काट लेती हूँ। तो चलो बनाती हूँ मैं। हेलो जी, तो ये है सुबह सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। बच्चों को जाना है स्कूल, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ नाश्ता। और यहाँ पे मैंने कुकर में आलू उबलने के लिए रख दी हैं और आलू नहीं, मक्का के दाने उबलने के लिए रख दिए हैं। और इधर मैं काट रही हूँ गाजर, शिमला मिर्च और टमाटर, प्याज, ये सब मिक्स करके मैं उसमें डालूँगी। और इधर बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि मक्का के दाने उबालने के बाद जब उन्हें देसी घी का छोंक लगाते हैं उनमें और ये सब चीज़ें डालते हैं तो कुछ टेस्ट अलग ही आता है। तो पहले मैंने पहले जीरा डाला, फिर प्याज डाल दिया उसमें। और प्याज भुनने के बाद फिर मैं डालूँगी गाजर और शिमला मिर्च। थोड़ी सी गाजर और शिमला मिर्च को पकाना भी है और थोड़े से एक डालूँगी टमाटर, तो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा सा आएगा। और फिर ऊपर से नींबू निचोड़ दूँगी तो उनकी टेस्ट अलग सा ही आ जाएगा। और थोड़े से उन्हें पकने के लिए रख दूँगी। जब वो पक जाएंगे फिर उसमें मक्का के दाने जो हैं वो डाल दूँगी, जैसे कि इन्हें कहते हैं स्वीट कॉर्न, लेकिन मैं तो मक्का के दाने ही बोलती हूँ अपनी शुद्ध भाषा में, मक्का के दाने। अब मैंने वो छलनी में छान लिए हैं और छलनी में छानने के बाद कुकर मैंने खाली कर दिया। अब कुकर में रख दूँगी आलू उबलने के लिए, क्योंकि आज मैंने ब्रेड रोल भी बनाए थे। तो बच्चों के लिए जैसे कि यशिका नहीं ले जा पाई थी, उसे ब्रेड का सैंडविच बना के दे दिया था, क्योंकि वो सुबह जल्दी निकल जाती है और कार्तिक 8 बजे जाता है, तो इतनी जल्दी मुझ पर नहीं हो पाया था। और मैं उन्हें थोड़ा सा गलने के बाद देख रही हूँ, गल गई, थोड़ी सी गाजर गल गई थी। ये हल्की हल्की सी गलानी थी, ज़्यादा नहीं गलानी थी, हल्की हल्की सी गलानी थी। ये नाश्ता सबसे ही अच्छा नाश्ता है सेहत के लिए। ये उल्टी सीधी चीज़ खाने से तो ये भी खा लें वो भी अच्छा है। तो अब मैंने ये बना दिए हैं। उसके बाद मैंने लंच में कार्तिक और यशिका के में ये लगा दिए थे। और कार्तिक को तो मैंने ब्रेड रोल भी दे दिए थे, क्योंकि वो तो लेट गया था ना। तो पहले मैंने कार्तिक के पापा को दिए कटोरी में करके, वो मांग रहे थे, क्योंकि सुबह वो पार्क जाते हैं, पार्क से घूम के आने के बाद फिर वो नाश्ता कर लेते हैं, तो इसीलिए पहले मैंने उन्हें दिया। और थोड़े से मैंने पापा जी के टिफ़िन में रख दिए थे दोपहर को चाय के साथ, मतलब वो भी खा लेंगे। सब ही खा लेते हैं थोड़े थोड़े। एक चीज़ जो हमारे घर में बनती है, जो थोड़ी थोड़ी मिले लेकिन मिलेगी, वो सब है, तो उसमें कोई भी है। जैसे कि मैं नहीं खाती, मुझे नहीं अच्छे लगते, तो मैंने नहीं खाए थे और सब ने घर में थोड़े थोड़े खा लिए थे। उसके बाद मैंने कढ़ाई को साफ़ कर दिया धो के और उधर रख दिया तैयार। तवे पे मैंने बना दिया यशिका के लिए सॉस लगा के एक सैंडविच। और ये मक्का के दाने टिफ़िन में करके अलग से रख। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ यशिका के लिए सैंडविच, और सैंडविच बना के मैं उसका टिफ़िन लगा के रख दूँगी। फिर मैं कार्तिक के टिफ़िन की तैयारी करूँगी। तो कार्तिक के टिफ़िन में दूँगी ब्रेड रोल। तो फिर मैंने उसे थोड़ी सी चाय दी और थोड़ा सा खाने के लिए नाश्ता दिया यशिका को, ब्रेड सेक के, और 2 ब्रेड सेक के उसके टिफ़िन में लगा दिए थे और 2 ब्रेड उसे सेक के घी में दे दिए थे मैंने। और यहाँ पे आलू उबल चुके हैं, गैस मैंने बंद कर दी। और आलू उबलने के बाद, गैस बंद करने के बाद, फिर मैं अपना आगे का काम देखने लगी। तो अब मैंने आलू उबल गए, अब मैंने इसमें डाल दिया तेल ब्रेड रोल बनाने के लिए। और मैंने ब्रेड रोल में इधर बेसन ले आई हूँ मैं, और बेसन लाने के बाद फिर मैंने एक कटोरे में कंच के बाउल में बेसन घोल लिया है। उसमें नमक मिर्च मसाले सारे डाल दिए थे और उसमें बेसन घोल के रख दूँगी। उसमें ही ब्रेड काट काट कर बेसन में डुबो के उसमें डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने पिट्ठी भी बना ली है, और पिट्ठी में प्याज, हरी मिर्च, धनिया सब चीज़ मैंने काट लिए थे और कान्हा जी के लिए अलग रख लिए थे। उसके बाद लंच बनाने के बाद, सबे खिलाने के बाद, फिर मैं लगाऊंगी यहाँ पे, अब मैं झाड़ू और पोछा। झाड़ू ले आएंगे, मैं लगा रही हूँ पहले अंदर वाले कमरे। तो अब
मैं पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन सारे सिंक भरी पड़ी थी तो मैंने कहा चलो पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद लगाऊंगी सारे में पोंछा। और फिर ये बर्तन सारे साफ़ करने के बाद पानी निचोड़ने के बाद तब मैं इन्हें रैक में लगाऊंगी। तो पहले मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे और फिर अपने आगे के काम शुरू कर दूँगी। सुबह सुबह आज जैसे कि आप लोगों को पता है सुबह सुबह इतना काम होता है कि ये टाइम नहीं मिलता कि क्या काम करें, सोचने का टाइम नहीं मिलता। सुबह सुबह इतना काम होता है। अब पहले मैं लगा रही हूँ यहाँ पे बर्तन और बर्तन लगाने के बाद फिर लगाऊंगी मैं सारे में पोंछा। और इस मंजिल पे पोंछा लगाने के बाद जब मैं ऊपर जाऊँगी, यहाँ पे मैंने रसोई वसोई सब साफ़ कर दिए हैं और दूध भी रिता दिया है, दूध उबलने के लिए रख दिया है। और दूध उबलने के बाद अब मैं ये बोतल जो खाली पड़ी थी उन्हें भर रही हूँ। और बोतल भरने के बाद फिर मैं लगा रही हूँ यहाँ पे पोंछा। अब सारे में पहले पोंछा लगा के साफ़ कर दूँगी। पहले मैंने आपको बताया इस मंजिल की सफाई करती हूँ, फिर उसके बाद ऊपर की मंजिल की सफाई और नीचे की भी सफाई मुझे करनी है। और यहाँ रसोई के आगे को मैंने पानी डाल के धो दिया था, क्योंकि रोटी बनाते हैं तो पलोथन नीचे डलता है ना जो आटा, उससे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो रगड़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैंने यहाँ पे पानी डाल के कटोरे से पानी डाल के सारी नीचे सिंक के नीचे से और सारे में साफ़ करके धो के साफ़ कर दिया था। बिल्कुल सुबह सुबह बहुत टाइम लगता है झाड़ू पोंछा करने में भी। एक सफ़ेद पत्थर है। तो गाइस अभी यहाँ का काम पड़ा हुआ है और अभी करके आती हूँ पहले ऊपर कपड़े धोने, तब यहाँ पे आके करूँगी। और पापा जी की चाय बना के मैंने रख दी है, तो चलो चलते। यहाँ पे मैं काट रही हूँ मिर्च, क्योंकि आज मैंने डाला था मिर्च का अचार। और यहाँ पे करेले भी रखे हुए हैं, इन्हें भी काट के शाम के टाइम करेले भी छोंक दूँगी। और पहले मैं मिर्च काट रही हूँ और मिर्च काटने के बाद इसका डालूँगी मैं आज मिर्च वाला अचार। फिर यहाँ पे आटा मिर्च का अचार डालने के बाद फिर मैंने आटा लगाया और यहाँ पर करेले कट करके रख दिए थे। और ये मिर्च का अचार डला हुआ मेरा रखा हुआ है। और यहाँ पे फिर करेले छोके कनिष्का ने। तो अब लग गई है कनिष्का रसोई में। मैंने हंडिया में दाल चढ़ा दी थी और आटा लगा के रख दिया और करेले बनाए कनिष्का ने। तो कनिष्का बना रही है यहाँ पे करेले, और करेले बहुत अच्छे बनाती है कनिष्का भी। सब्ज़ी रोटी तो वो सारी ही अच्छी बनाती है, ऐसी बात नहीं है। और बच्चों को काम आना भी चाहिए। पहले उसने प्याज डाली, प्याज के बाद हल्दी डाली और हल्दी डालने के बाद उसमें थोड़ा सा अमचूर डाला जिससे खट्टापन आ जाए। और जो मैंने एक मसाला पीस के और भून के रखा हुआ था फिर बाद में वो डाल दिया था ऊपर से, तो उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। अब पहले उसने करेले डाल दिए और फिर वो करेले चला के और ढक के रख देगी। और करेले बहुत ही टेस्टी बने थे। थोड़ा सा मसाला और बच गया है, फिर किसी चीज़ में डाल देंगे, जैसे कि अचार डालेंगे या कुछ भी। मैं मसाला घर पे ही सारे सामान इकट्ठा करके घर पे ही बना लेती हूँ, कढ़ाई में भून के और उसे सिलबट्टे पे पीस लेते हैं। उससे अच्छा वो आ जाता है। मिक्सी में ना पीस के सिलबट्टे में पीस लेते हैं। फिर यहाँ पर उसने थोड़ी सी गैस मंदी करके रख दिया है और साथ साथ बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। और इधर दाल मेरी बन चुकी है और अब दाल में छोंक भी कनिष्का ही लगाएगी, क्योंकि मुझे और काम है तो इसलिए। हेलो गाइस, तो अब मैं करती हूँ इस व्लॉग का एंड और कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।